अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रूही ख़ान एमडी थायराइड स्पेशलिस्ट हूँ। इसी के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हूँ ब्रेस्ट कैंसर्स की, लीवर ट्रांसप्लांट केसेस की, लीवर फेलियर्स और न्यूरोलॉजिकल तमाम डिसऑर्डर्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तकरीबन 17 से 18 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ और मेरा ब्रांच हैदराबाद और करनूल में 2 जगह है जो ज़ारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से यानी क़ायम किया गया है। मैं इसकी चीफ़ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, जो बहुत ही कॉमन हो चुका है और हर घर में इसके 2 से 3 मरीज़ पाए जाते हैं। तो इसके वजूहात क्या है, इसके रीज़न्स क्या है कि आप थायराइड का क्यों शिकार हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक जो आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं जवान लड़की या घर में जितने भी लेडीज़ है, तो हद से ज़्यादा इस्तेमाल इन वेव्स की वजह से आपका थायराइड ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें मुब्तला होता है, जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर नहीं कर पाता। सेकंड मेन रीज़न ये है आयोडीन की कमी हो जाना आपके जिस्म में। जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें या तो प्रॉपर आयोडीन नहीं होना, या आप बाहर का होटल रेस्टोरेंट फूड लेते हो तो फिर उस तरीके से वो नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलता। एंड थर्ड रीज़न इज़ लैक ऑफ स्लीप। जो यानी आजकल हैदराबाद का तो बहुत ही कल्चर बन चुका है कि सारी रात लोग जागते हैं, तो ये एक वन ऑफ द मेजर कॉज है थायराइड डिजीज़ेस का। जो लोग थायराइड में शिकार होते हैं, रात भर जागना। एंड ऑफ कोर्स लैविश लाइफस्टाइल, यानी जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, या आप होटल का फूड ज़्यादा खाएंगे, या आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यानी फ़ोन्स का इस्तेमाल सारी रात करते रहेंगे, अपनी नींद को यानी बर्बाद करके आप इस फ़ोन को देखेंगे, तो ज़रूर आपके दिमाग की सलाहियतें मफलूज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी को कमांड करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो अपने फंक्शंस को रोक देंगे। इसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड, आपका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, आपका थायराइड ग्लैंड टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हिडन फैक्टर्स है जो आपको पता नहीं चलते। आपको ये बताया जाता है कि आपके थायराइड में सिर्फ आयोडीन की कमी हो चुकी है या आयोडीन बढ़ चुका है हाइपरथायराइडिज्म में, लेकिन इसके पीछे के हिडन फैक्टर्स क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि आप जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, फ़ोन का इस्तेमाल कम करिए। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप इस्तेमाल लाएँ। इसी के साथ आपको नींद बहुत ज़रूरी है। आपकी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके तमाम जिस्म को, आपके दिमाग को, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को नींद की बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप इशा के बाद अपने घर के चिराग बंद करके आराम करें। तो बहुत सारी मसलहत छुपी होती है इस चीज़ में, लेकिन जितना मॉडर्नाइज वे में हम जा रहे हैं, जितना एजुकेशन आम हो रहा है, हम इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते। लोग सारी रात जागते हैं, फिर सारा दिन सोते हैं, आफ्टरनून के बाद अपने कामकाज में लगे होते हैं। एंड लैविश लाइफस्टाइल जो है ये भी एक मेन हिडन फैक्टर है। तो हम इस इंटरव्यू के ज़रिए बात करेंगे कि थायराइड को कैसा कंट्रोल किया जाए, थायराइड ग्लैंड को कैसा नरिश किया जाए। जब कोई पेशेंट थायराइड में मुब्तला होती है तो उसको थायराइड यानी उसके फंक्शंस को प्रॉपर करने के लिए थायरोक्सिन टैबलेट दी जाती है। इसी के साथ थोड़ी बहुत टैबलेट्स दिए जाते हैं जो उनको लगातार लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। अगर आप वो टैबलेट रोक देंगे तो फिर आपका थायराइड फिर वही मुकाम पर आकर रुक जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे हर्बल ट्रीटमेंट की, जो आपको रूट कॉज ऑफ डिजीज़ से ठीक करता है, यानी आपके रूट, आपकी मेन वजह पर काम करता है कि जिस वजह से आपका ग्लैंड ख़राब हो चुका है, उन वजूहात के ऊपर हर्बल मेडिसिन काम करता है। और मैं इस प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 17 to 18 ईयर्स से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिक के ज़रिए से अल्लाह ताला ने काफ़ी हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को थायराइड में मुकम्मल शिफा दी है। जी, सिम्टम्स आपको, नंबर 1 सिम्टम आपको मिलेगा, ओबेस होने लगेगी पेशेंट, वेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेजर, इसमें जो प्रॉब्लम आता है कॉन्स्टिपेशन सीवियर होगा। थिनिंग ऑफ हेयर्स, बाल बिल्कुल पतले हो जाएंगे। नींद बहुत ज़्यादा आएगी एंड आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। इसी के साथ बाज़ लोगों में पाल्पिटेशन की शिकायत मौजूद होती है एंड अर्ली मॉर्निंग आपके हाथों में, पैरों में दर्द होना, स्टिफनेस आना एंड वॉइस चेंज ऑफ वॉइस, आपके वोकल कॉर्ड्स चेंज हो सकते हैं, थोड़ा सा आपकी वॉइस भारी हो सकती है। तब उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा महसूस हो, आपकी बॉडी में कोई डिफरेंस महसूस हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थायराइड प्रोफाइल करा लें, फिर उसके बाद आप
ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। आप रात की नींद मुकम्मल लें, आप फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, आप ऑनलाइन फूड्स, रेस्टोरेंट फूड्स कम खाइए, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करिए और सूरज की शुआएं आपके जिस्म पे होना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप फिर भी इस बीमारी में मुब्तला है तो आप हर्बल ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए, जिसमें इंशाअल्लाह रहमान आपका मुकम्मल इलाज ज़रूर होगा। जी, खाने में आप आयोडीन वाली भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करिए। आयोडीन वाली भरपूर ग़िज़ा अब आपको हम बताएंगे कि कैसे। सबसे पहले आप अपने घर का नमक चेंज करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली आप इसको नोट करिए। अपने घर का नमक, जो आप मार्केट का नमक लेते हो आयोडाइज सॉल्ट, जिससे आपको प्रॉपर आयोडीन की वैल्यू नहीं मिलती, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप लेंगे पिंक सॉल्ट, जिसको हिमालयन सॉल्ट कहा जाता है, टेबल सॉल्ट जो नॉर्मल सॉल्ट बाज़ार में मिलता है वो, और इसी के साथ ब्लैक सॉल्ट का आप मिक्सचर बना के रखेंगे। इसका कंपोजिशन आप ऐसे करेंगे कि 100% पिंक सॉल्ट होगा, 50% टेबल सॉल्ट होगा एंड 25% ब्लैक सॉल्ट होगा। इस मिक्सचर को आप अपने घर के किचन में रखिए और बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल करिए। इससे इंशाल्लाह आपके आने वाले जनरेशन्स में भी थायराइड की कोई बीमारी नहीं होगी और आपको आयोडीन की वैल्यू प्रॉपर तरीके से बॉडी में जज्ब होगी और आपके तमाम सिस्टम को ठीक रखेगी। सिर्फ आयोडीन की कमी नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस्म में जिनकी वजह से लोग थायराइड के प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते हैं। इट इज़ अ फेमिनाइन डिजीज़, मोस्टली देखा गया तो ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब इस वक्त यानी मर्द भी इसका शिकार हो रहे हैं। यूजुअली यंग गर्ल्स में ज़्यादा पाया जाता है, अराउंड 18 to 40 to 45 ईयर्स के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। जी बिल्कुल, परेशानी की तो बात ही है। बिल्कुल थायराइड जो है उसकी वजह से जिस्म का पूरा दारोमदार है उस ग्लैंड के ऊपर जो मेटाबॉलिज्म करता है, यानी वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म का, आपके वेट को मेंटेन रखता है। उसी के साथ बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं जिसका दारोमदार सिर्फ थायराइड के ऊपर होता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप परेशान ना हो, अगर आपको कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स नज़र आए तो आप बिल्कुल अपना थायराइड प्रोफाइल कराइए और हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ आइए, जिसमें आपको कामयाब और मुकम्मल इंशाल्लाह ज़रूर शिफा मिलेगी। ये एक टाइम का कोर्स होता है जिसमें हम आपको तकरीबन रूट की तरफ से ठीक करेंगे। नहीं, नॉर्मली थायराइड में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें गॉइटर फॉर्म हो जाता है गले में, यानी गुदूद में भारीपन हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, इन्फ्लेमेशन आ जाना, जो बीनाइन होता है और मैलिग्नेंट होता है। यानी सर्जरी का रिक्वायरमेंट तो मैलिग्नेंसी की तरफ जाएगा, यानी जब कैंसर हो जाएगा, जब बहुत ही मोहल्लिक हो जाएगी बीमारी, जब हम सर्जरी बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैलिग्नेंसी ट्यूमर्स को, मैलिग्नेंसी गॉइटर्स को, नॉन बीनाइन गॉइटर्स को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारी दवाओं से ठीक किया है। सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बिना सर्जरी के नॉन सर्जिकल वे में हम तमाम क्रॉनिक एंड चैलेंजिंग केस का इलाज करते हैं। जी, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे। इसी के साथ इंटरकनेक्टेड है पीसीओडी, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है। ये तो हज़ारों लोग मेरे पास, यानी हर लड़की या हर औरत में ये बीमारी पाई जा रही है। थायराइड के साथ ये बहुत ही कॉमन है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें औरतों की माहवारी बिल्कुल रुक जाती है या उनको पीरियड्स नहीं आते हैं या स्कैंटी आते हैं और इसी के साथ वो कंसीव नहीं कर पाती है। दैट इज़ द मेन इसकी रीज़न ये है कि जब आपका थायराइड ख़राब होता है तो आपका फीमेल ओव्यूलेशन भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, सूरज शक्ल पर यानी नूर चला जाना, बाल चले जाना और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी बॉडी पर इसके असर ज़ाहिर होते हैं। बात करेंगे लीवर फेल्यूर्स की। लीवर फेल्यूर्स की वजह क्या है, फैटी लीवर्स की वजह क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर्स की वजह क्या है। ये एक्सेप्टेबल है कि अल्कोहलिक कंडीशन में इंसान का जिगर ख़राब हो सकता है, लेकिन जो लोग नॉन अल्कोहलिक है फिर भी उनका जिगर ख़राब हो रहा है। बहुत तेज़ी के साथ फैटी लीवर के केसेस हमारे पास देखने में आ रहे हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर के केसेस देखने में आ रहे हैं, बिल्कुल लीवर फेल्यूर की तरफ जा रहे हैं, जिनका एक ही इलाज है मॉडर्न मेडिसिन में कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट यानी उसकी एडवाइस की जाती है। लेकिन हम इसका मेन कॉज बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि आप होटल का फूड ज़्यादा खाएंगे, घर का फूड कम खाएंगे, ऑयली फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपके जिस्म में एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से आपके लिवर पर एक परत, एक लेयर जमा हो जाएगी जिसको फैटी लीवर कहा जाता है। उसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ये 3 ग्रेड पार कर चुका है तो फिर वो लेयर आपके लिवर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करेगी। फिर इसको कहेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है, जो नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स में भी बहुत ही तेज़ी के साथ लीवर डिस्ट्रॉय कर रहा है।
और इसकी वजह से ये बहुत ही जानलेवा कंडीशन होता है। इसमें यानी पेशेंट की जान बचाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। मैंने पेशेंट मौत के बिल्कुल क़रीब चला जाता है। तो फिर इसकी वजह से पेट में पानी आना, साइटिस पैदा होना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट तेज़ी से भागता है। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए से एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप होटल के खाने बिल्कुल कम करिए, ज़्यादा शादियों का खाना कम करिए, ऑयली फूड्स कम करिए, अपनी डाइट को लिमिटेड रखिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का ख्याल ज़रूर रखिए। क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, क्वांटिटी बिल्कुल कम होना चाहिए। एंड इसी के साथ टाइम का ख्याल रखिए। टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। रात का खाना आप जितना अर्ली खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतनी तेज़ी के साथ होगा। जितना आप रात का खाना 11 बजे 12 बजे रात को आप खाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही ख़राब होगा, आपके ऑर्गन्स पे उतना वेट पड़ेगा, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए यानी वीक होते जाएंगे और फेलियर की तरफ जाएंगे। तो अपनी ग़िज़ा पर ज़रूर तवज्जो दीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। नमाज खुद एक बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आप 5 वक्त कर सकते हो। तो आप रात में जल्दी सोइए। रात का जागना भी बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का रीज़न है और तमाम चीज़ों का हर्बल में बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है। हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट के केसेस, लिवर सिरोसिस के केसेस, न्यूरोलॉजिकल केसेस एंड ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूमर के केसेस भी हमारे पास बहुत ही तेज़ी के साथ आते हैं और उनका कामयाब तरीक़े से इलाज होता है। हमारी क्लिनिक खिलवत में है, ज़ारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से है, जिसमें रेजिमिनल केयर, यहाँ पर हिजामा भी किया जाता है, यहाँ पर बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। यहाँ पर पेशेंट्स की काउंसलिंग के साथ, डाइट टिप्स के साथ हम एक परमानेंट कोर्स होता है जिनके ज़रिए से पेशेंट्स मुकम्मल शिफायाब होके जाते हैं। हमारा ब्रांच करनोल में भी है। स्क्रॉलिंग पर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा, हमारा तमाम एड्रेस दिखाई देगा। आप हर्बल ट्रीटमेंट से ज़रूर फ़ायदा उठाइए और परमानेंट अपनी बॉडी को ठीक करिए। हर्बल ट्रीटमेंट का मेन पॉइंट बताना ये चाह रही हूँ कि जब दुनिया में डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, जब दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं था, जब मॉडर्न डॉक्टर्स या मॉडर्न इलाज मौजूद नहीं था, उस वक्त लोग 200 साल की उम्र जिया करते थे। तो कैसे जीते थे? यही हर्बल लाइफ की वजह से, क्योंकि नेचर में ज़्यादा रहते थे, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाते थे, नेचुरल फ्रूट ज़्यादा खाते थे और आर्टिफिशियल चीज़ों से अपने आप को रोकते थे। तो नेचर में इतनी शिफा छुपी हुई है कि आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आपकी हयात भी बढ़ेगी और आपकी बीमारियों का मुकम्मल इंशाल्लाह ज़रूर इलाज होगा। यहाँ पर मैं खिलवत की क्लिनिक में सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मौजूद होती हूँ। फिर शाम में 4 बजे से रात के 10 बजे तक हमारा क्लिनिक खुला रहता है, हमारा स्टाफ रहता है। स्क्रॉलिंग में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा जिसके ज़रिए से आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हो। हम ऑनलाइन भी देखते हैं, ऑनलाइन भी ज़ारा हर्बल नाम से हमारा पेज है जिस पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा ब्रांच करनोल में भी है, आप करनोल में भी यही नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन भी हम तमाम केसेस को डील करते हैं। थैंक यू।